हेलो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि गुड़गांव की मार्केट काफी अप्रिशिएट कर चुकी है और साथ के साथ सैचुरेट भी हो गई है। तो हमने सोचा है कि हम गुड़गांव के आसपास के टायर 2 सिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं झज्जर। आज हम झज्जर की ग्राउंड रियलिटी को चेक करेंगे कि क्यों झज्जर एक इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनता जा रहा है, वहां पे एक्चुअल में ग्राउंड पे क्या डेवलपमेंट्स हैं और क्या कनेक्टिविटी है। तो अगर आपको सीखना है कि किसी भी लैंड को कैसे इवेलुएट करते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज मैं बताऊंगा वो 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो मैं खुद यूज करता हूं और जिनको यूज करके आप भी अपने पैसे को किसी गलत जगह लगने से बचा सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हम गुड़गांव से बाहर आ चुके हैं, लैंडस्केपिंग देख के आपको आइडिया लग ही रहा होगा। तो झज्जर ही क्यों? काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है झज्जर मीन सिर्फ खेती की ज़मीन, लेकिन ऐसा नहीं है। झज्जर में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज हम वही सब देखने के लिए आए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, रिलायंस मेट सिटी 8000 एकड़ से भी ज़्यादा में फैला हुआ है और इसके अगर हम प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो मोर देन 8500 CR है। यहाँ पर 11 देशों की 650 से ज़्यादा कंपनीज के प्लांट हैं और इस एरिया में इन कंपनीज ने समवेयर अराउंड 33,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पैदा की है। तो जहां पर भी एम्प्लॉयमेंट होगी, जहां पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी, तो शहर वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा ही करेगा। जैसे कि हम पीछे देख रहे हैं कि ये एरिया लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग का भी एक बड़ा हब बन गया है। जब भी आप लैंड देखते हो तो आप किस्मत पे बैट नहीं लगाते, एक आप मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बैट लगाते हो। तो ये सब चीजें आपको जरूर देखनी चाहिए। तो अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। जब भी आप किसी जमीन में इन्वेस्ट करते हो तो ये 5 पैरामीटर्स आपको देखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कनेक्टिविटी। आप सिर्फ किलोमीटर्स मत देखो, आप ये देखो कि आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, वो मेजर किसी रोड से और हाईवे से कनेक्टेड है या नहीं। और अगर आप इंडस्ट्रियल के लिए देख रहे हो तो वहां पर देखो कि 40 फीट का ट्रेलर इजिली आ सकता है या नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पेपर वर्क। आप देखो कि कोई पेपर वर्क में कोई कमी तो नहीं है, कोई लीगल इश्यू तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई लोन या कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। लोग जनरली पेपर वर्क के ही वजह से डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने से, और ये एक मेजर फैक्टर है भी। तीसरा सबसे मेजर है CLU एंड जोन। आप देखो कि जो लैंड आप कंसिडर कर रहे हो वो किस जोन में पड़ती है, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, और अगर एग्रीकल्चर जोन में है तो आपको CLU, किस चीज का CLU मिल सकता है, आप इसको किस जोन में कन्वर्ट करवा सकते हो। फोर्थ है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैजार्ड। आप जमीन की टाइपोग्राफी देखो, उसमें देखो कि कोई वाटर लॉगिंग तो नहीं हो रही है या कोई हाई टेंशन तो नहीं जा रही है। फिफ्थ एग्जिट प्लान। आप कोई भी लैंड परचेज करने से पहले ये सोचो कि आज से 3 से 5 साल बाद आपके लैंड का कौन बायर होगा। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई किस वेयर हाउस के लिए लेगा या कोई रेजिडेंशियल डेवलपमेंट के लिए लेगा। उसी अकॉर्डिंगली आप अपने लैंड का कनेक्टिविटी देखो, रोड देखो, और उसका जो बेसिकली है लैंड की डायमेंशंस भी उसी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करो कि उसमें फ्यूचर में वेयर हाउस बन सके या कोई इंडस्ट्री आ सके या कोई रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो सके। तो दोस्तों फंडा बिल्कुल सिंपल है, फॉलो द बिग मनी। जहां पर बिग जाइंट्स और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो वहां पर पाथ ऑफ प्रोग्रेस बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोगों को वहां पर सही समय पर सही पेपर वर्क के साथ सही पोजीशन लेनी है, तो आपका पैसा 100% ग्रो करेगा। तो दोस्तों झज्जर काफी तेजी से बदल रहा है। एक नॉर्मल एग्रीकल्चर लैंड से एक मेजर इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक इंजन बनने का सफर काफी तेजी से चल रहा है। तो अगर आप भी लैंड हंटिंग के लिए निकल रहे हो तो ये जो मेजर मैंने 5 पैरामीटर्स बताए हैं, इनको हमेशा ध्यान रखना ताकि आपका पैसा सेव रह सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आप ऐसे एक डेवलपिंग एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हो या गुड़गांव के एक एस्टेब्लिश्ड मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो।